हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलवीर में। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो हरियाणा सेट का प्रैक्टिस पेपर 2 है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं। नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस प्रैक्टिस सेट को देख पाएंगे। साथ ही अगर आप इन वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे आपका, सीधे टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो ये माना गया है दोस्तों गाय को। ठीक है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं भीमबेटका, जो ऑप्शन बी आपका ये। इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? जो एक उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे वाकणकर, उनको जाता है। ठीक है। और ये कहाँ पे हैं? भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में। उसके बाद है नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किन किन देशों में है? तो ये है दोस्तों भारत और USA में। ठीक है, दोनों में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहलाता है आपका स्वैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 32 के अंदर आता है। ये भी ध्यान रखना है आपने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? तो ये अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 111 के अंदर। ठीक है, जो 111 है इसके अंदर ये अधिकार है राष्ट्रपति को कि वो किसी भी बिल को रोक सकता है। असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत के वायसराय थे, कौन थे? तो ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, ये भी याद रखना है। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कब किया गया? तो ये किया गया था 1922 में। ठीक है, 12 फरवरी 1922 में। ठीक है, और कहाँ पे? बारदौली में एक बैठक हुई थी कांग्रेस की, उसमें ये निर्णय लिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाजन समिति की स्थापना सरकार द्वारा निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित सुझाव देने के लिए की गई है? तो महाजन जो समिति है इसकी स्थापना चीनी उद्योग के लिए की गई दोस्तों। ठीक है, चीनी उद्योग, जो इसमें क्या कहा है, गन्ने के समर्थित जो मूल्य है और जो आधुनिक ढंग से जो कृषि है उस पर सुझाव दिए गए हैं। राज्यों की भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? ये किया गया आपका 1956 ईस्वी में। ठीक है, भाषाई आधार पर देश को 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया था तब। ठीक है। डॉक्टर CV रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? तो CV रमन को 1930 में मिला था ये नोबेल भौतिकी के अंदर। ठीक है, ये भी याद रखना अपने। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो ये बनाते हैं आभासी। दाऊजी किसे कहते हैं? तो दाऊजी बोलते हैं जो भगवान बलराम हैं उनको। ठीक है, जैसे फ्रांस में बोली जाती है, वैसे ही डच कहाँ बोली जाती है? हॉलैंड के अंदर बोली जाती है। ठीक है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, आप इनको करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं इनकी PDF आपको अवेलेबल कराता हूँ, तो आप खुद करके देख लीजिए। बाद में जब ये प्रैक्टिस सेट पूरे हो जाएंगे तब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व भी करवाएंगे। ठीक है, 20 का क्वेश्चन देखिए, तीव्र शीशा विषाक्तन को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं जो प्लम्ब्रिज्म है, ये बोलते हैं। ठीक है, प्लम्ब्रिज्म। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है, कौन सी धातु है? आधार, इसमें है पारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन D अनिवार्य है किसके लिए? भोजन से कैल्शियम अवशोषण के लिए। ठीक है। उसके बाद है
विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? ये किया गया था सर्वप्रथम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। MS वर्ड में किसके लिए CTRL+Z का प्रयोग करते हैं? तो ये अंडू करने के लिए हम करते हैं CTRL+Z। ठीक है, जैसे कुछ कट जाता है तो दोबारा से उसको लाने के लिए हम CTRL+Z का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, ये आप कर सकते हैं, रीजनिंग और मैथ दोनों ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? राजस्व जो सुधार थे सर्वप्रथम किसने चलाए थे? ये चलाए थे दोस्तों, आपका ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो था किसका? ये अलाउद्दीन खिलजी का ही दरबारी कवि था। ठीक है, उसके बाद है, भारत में कपास की काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस मृदा वर्ग से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी चरनोजम जो मिट्टी है उससे। भारत की काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर, काली कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक, ट्रॉपिकल चरनोजम, इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये काली मिट्टी ही है। नारमेंडी बीच कहाँ स्थित है? तो ये जो बीच है ये आपका फ्रांस में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का देश नहीं है? तो इनमें से एशिया का देश देखिए दोस्तों, मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है, कंबोडिया भी, रोमानिया नहीं है। ठीक है, रोमानिया जो है ये एक यूरोपीय देश है, एशिया का नहीं है। उसके बाद है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं सरोजनी नायडू को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर का जो उपयोग किया गया ये इंद्र के लिए किया गया है। ठीक है, उसके बाद है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर की बात की जाए तो राजस्थान में है ये, और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? तो बांग्लादेश का सृजन हुआ था कब? 1971 के अंदर। मानसून का कारण है, मानसून का क्या कारण है? हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहता था? फैजी, तो ये रहता था दोस्तों अकबर के दरबार में, फैजी नाम था इनका। उसके बाद है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित आपका देहरादून में। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है, क्या है? शून्य, कोई भार नहीं होता जब पानी पर कोई वस्तु तैरती है तो उसका। उसके बाद इंग्लिश है, चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। इनमें से जो करेक्ट है वो आपने बताना है। तो इनमें से करेक्ट है आपका ऑप्शन सी, PERFIDY। ठीक है, उसके बाद है, दिस मूवी इज डैश देन द लास्ट वन। तो इसमें क्या आना चाहिए? इसमें आएगा आपका बेटर। ठीक है, दिस मूवी इज बेटर देन द लास्ट वन। रवि वाजेंट थिंकिंग, क्या आएगा इसमें? इसमें आ जाएगा क्लियरली, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए, चूज द पार्ट वेयर देयर इज एन एरर। जो एरर है वो आपने बताना है। आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू गेट एज मैनी इन्फॉर्मेशन एज आई कुड। तो इनमें से कौन सा जो गलत है वो आपका एज मैनी इन्फॉर्मेशन, ये नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद है, चूज द सेंटेंस दैट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। तो कौन सा आ जाएगा इनमें से? इनमें से आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, सी वॉज विजिटिंग अस फॉर समर। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस, ऑल द पीपल चीयर्ड। तो ऑल क्या है इसमें? सभी। तो सभी जो है इसमें एक एडजेक्टिव है, विशेषण। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज अंडरलाइन, इट इज सिर रबिश। तो यहाँ पे सिर क्या है?
तो सिर है यहाँ पे एक एडजेक्टिव, ठीक है, दोनों ही एडजेक्टिव है। उसके बाद है पितराज्ञा शब्द का संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद अगर हम इसका करेंगे तो पितरी जमा आज्ञा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एन स्वर शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है? एन स्वर। तो एन स्वर बोलेंगे हम जो नेक्स्ट न होने वाला हो उसको, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका कर। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य बताना है। तो विशेषण की विशेषता जो बताता वो होता है विशेष्य। तो इसमें हो जाएगा वह है, ठीक है, सॉरी, वह श्रेष्ठ उपासक, उपासक है इसमें विशेष्य, ठीक है। निम्न में से क्रिया विशेषण बताना है। ये क्वेश्चन पहले भी आ भी चुका है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा धीरे धीरे। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। तो अखरोट का तत्सम है अक्सोट। उसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? तो प्रकंपित वर्ण है आपका यहाँ पे र, जिसमें थोड़ी सी कंपन होती है, र। निम्न में से किस शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है? तो एक प्रत्यय इनमें से लगा हुआ है जादूगर, रे, ठीक है। निम्न वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण, अपादान का मतलब अलग होना होता है, तो इनमें से आप देख सकते हैं कौन सा आ जाएगा। राधा घर से निकली तो घर से दूर हुई है। सीता गीता से, तो गीता से भी अलग हुई है, यानी मुझे आप से, तो ये भी अलग। तो तीनों ही जो है अपादान से हो गए हैं ये। उसके बाद है ख्वाजा खिजर खां का मकबरा कहाँ पर है? खिजर खां का मकबरा है दोस्तों सोनीपत में। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए, क्योंकि आप अगर इन वीडियो को देखते हैं तो आपकी जो जनरल नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। जो क्वेश्चन हम पूछते हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। उसके बाद है हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। ऑप्शन आपके पास करनाल, रोहतक, जींद, कुरुक्षेत्र। कहाँ पे है पहली बागवानी यूनिवर्सिटी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। देश का पहला नंदगढ़, ये सोनीपत हसनपुर में है। देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ चली थी? तो ये रेवाड़ी से चली थी दिल्ली के लिए। दुख भंजेश्वर मंदिर कहाँ पे है? ये आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। दाऊ जी का मंदिर किस किस स्मृति में बनवाया गया था? तो दाऊ जी का मंदिर बनवाया गया था भगवान बलराम की स्मृति में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़िया का रंग महल कहाँ स्थित है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये है यमुनानगर में। हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है? तो ये बोलते हैं नारनौल को। राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1972 के अंदर, ठीक है। पंजाब और हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया था? तो ये किया था जो जेसीसा आयोग था उसने। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो हरियाणा है इसमें 21वें नंबर पर। राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ पे हैं? तो जैसा कि आपको पता है राज्य में रेडियो स्टेशन 3 हैं, पहला रोहतक, दूसरा हिसार, तीसरा कुरुक्षेत्र। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये प्राप्त हुई हैं दोस्तों पलवल, बादस, अथीन, तीनों से, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। भगत पूर्णमल का मेला गुरुग्राम में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो भगत पूर्णमल का मेला लगता है कासन में, ये जरूरी याद रखना है। महर्षि च्यवन की तपोभूमि महेंद्रगढ़ पर कौन से मेले का? तो वहाँ पे जैसा कि आपको पता है महेंद्रगढ़ का नाम पहले क्या था, जिसमें कि डोसी की पहाड़ी है, तो डोसी का मेला ही आयोजन होता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो गन्ना अगर उत्पादन में बात की जाए हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? तो ये यमुनानगर सबसे पहले, सबसे ज़्यादा गन्ना यहाँ पे उगता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये 11 अक्टूबर 2014 से, ये याद रखना आपने, काफ़ी बार पूछ लेते हैं इनको। वर्ष 2020 में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने एक ही सप्ताह में 2 अंतर्राष्ट्रीय रैकेटलॉन चैंपियनशिप, ओपन थाईलैंड रैकेटलॉन चैंपियनशिप और इंडियन ओपन अंतर्राष्ट्रीय रैकेटलॉन चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतने वो पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं? तो ये खिलाड़ी सिद्धार्थ नांगल, सिद्धार्थ नांदल जो हैं ये।
हरियाणा में खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो हरियाणा में जो खेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं वो किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। अपने जीवन काल में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले मेजर उमराव सिंह का संबंध कहाँ से है? तो मेजर उमराव सिंह की बात की जाए तो ये गोच्छी झज्जर के अंदर है गाँव, वहाँ से है। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? तो कॉमनवेल्थ में जीते थे दोस्तों 15। ठीक है। हरियाणा में सबसे कम नगरों वाला जिला कौन सा है, जिसमें सबसे कम नगर हैं? तो ये आपका रोहतक। गांव में राज्य की वसूली किसकी मदद से की जाती थी? तो ये की जाती थी पटवारी की मदद से। उसके बाद नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार की अदालतों में अब हिंदी में कामकाज करने का अहम फैसला लिया गया है? तो हिंदी में कामकाज होगा तो ये है हरियाणा। ठीक है। हरियाणा सरकार ने विदेशों में रह रहे हरियाणा वासियों की समस्याओं के समाधान के लिए कौन सा नया विभाग बनाया है? तो ये बनाया है दोस्तों विदेश सहकारिता विभाग। याद रखना, विदेश सहकारिता विभाग। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको मिस मत कीजिए। श्री फजल हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटूराम ने पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? फजल हुसैन के साथ मिलकर की थी, तो ये की थी आपकी 12 अक्टूबर 1923 को। हरियाणा एक भू आबद राज्य है, ये किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? आपको बताया था, इसमें ट्रिक याद होनी चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए 3। ठीक है, 3 का जो डिफरेंस आ जाए तो वहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। तो इन ऑप्शन में 2 में 24 से 27 और 27 से 30 इनमें डिफरेंस है, तो इसका राइट आंसर 27 से 30 वाला हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद है, इजराइल के सहयोग से हरियाणा में किस स्थान पर एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना की गई है? तो मधुमक्खी पालन की स्थापना की गई है दोस्तों रोहतक के अंदर। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पुरानी नहर है पश्चिमी यमुना नहर। लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में कितने प्रत्याशियों ने भाग लिया? तो विधानसभा जो चुनाव है 2019 में, उसमें लिया था दोस्तों 1169 ने भाग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही रोज़ आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आपका साथ रहा, अच्छे व्यू कमेंट आए तो जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।